अब यहाँ पे आपको समझाने की बात यह जरूरत है, हमारे यहाँ जो कृषि प्रधान देश है और हमारे कृषि का जो व्यापार होता है वो किस माध्यम से होता है, यहाँ पे सबसे पहली बात समझनी ये जरूरी है। हमारे यहाँ परंपरागत एक नियम रहा है, किसान अपनी फसल को अपनी नज़दीकी मंडी में जाकर, प्राइवेट मंडी जहाँ पे हमारे अड़तिया, बिचौलिया, तमाम प्रकार के जो लोग अपनी अपनी दुकानें प्राइवेट खोल के बैठे हुए हैं कमीशन खोरी करने के लिए, पहले हम उनके पास बेचते हैं। जो हमारा खरीदा हुआ माल होता है वो ये ठेकेदार, बिचौलिए, सेठ, कंपनियों को, मिलों को हमारा माल बेचते हैं। आप एक बात सोचिए, जो आपका माल 10 रुपये किलो या 1000 रुपये कुंटल के हिसाब से खरीदा जाता है, जो आपके बिचौलिए मिल तो आप तो जाते नहीं, आप जाते हैं मंडी। मंडी में आपको मिलते हैं अड़तिया, अड़तिये के द्वारा आपका माल बिकवाया जाता है। जो आपके बनिया लोग होते हैं, सेठ लोग होते हैं, वो खरीदते हैं। जब 1000 रुपये क्विंटल आपका माल खरीदा जाता है, आपका अनाज खरीदा जाता है, तो क्या लगता है कि 1000 रुपये में ही एक कंपनी को या किसी मिल को ये अनाज बेचते होंगे? इतना तो आप भी समझदार हैं, कॉमन सी बात है। नहीं। जब मोदी जी ने, अब यहाँ पे क्या किया है, मोदी जी ने इन बिचौलियों को हटाने का काम किया है। सीधे सीधे आप समझिए, ये जो कानून लाए गए हैं इसमें मोदी जी ने बिचौलिए यानी मंडी को खत्म करनी, वास्तव में बात सही थी, लोग मंडी को खत्म करने की ही पूरी कोशिश थी इस बात में। लेकिन यह अचानक नहीं, धीरे धीरे एक वक्त आता है कि हम इन मंडियों के गुलाम ना रहते और वास्तव में हम अपने दामों को स्वयं तय करते, क्योंकि हम डायरेक्ट डील करते कंपनियों से। मान लीजिए कोई कंपनी कपास से यानी कि सूती उद्योग कर रही है, सूत बना रही है, सूत में ज़रूरत होती है कपास की। आप जाएं किसी कंपनी से, सूती मिल वाली कंपनी से कांटेक्ट करें, वहां से आप अपने कपास के बारे में बात करें। अब आप जाहिर सी बात है, खेती से जब आप एक मंडी में कोई कपास बेचते हैं और आपका डायरेक्ट कंपनी खरीदने लगे, तो कंपनी जाहिर सी बात है आपको बिचौलियों से 2 रुपया एक्स्ट्रा में खरीदेगी। जब 2 रुपये एक्स्ट्रा में आपकी कंपनी खरीद लेगी प्रोडक्ट को, तो आप ये बताइए आपको फ़ायदा है कि नहीं है? फ़ायदा है दोस्तों। लेकिन ये डर सता गया उन ठेकेदारों को, उन बिचौलियों को, जो लोग समझते थे कि हमारी रोटी बंद हो जाएगी। उन लोगों ने धरना शुरू किया और आपको ये तक जानकारी नहीं थी कि आखिर ये जो 3 कानून लाए थे माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो आखिर 3 कानून थे क्या। ये कोई मुझे ये मत समझे कि मैं बीजेपी का आदमी हूँ या कुछ भी नहीं, मैं एक स्वतंत्र आदमी हूँ। ये हमारी विचारधारा है और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ जो मोदी जी कानून लाए थे, जो उनका लिखा हुआ है, जिन्होंने अपनी क्राइटेरिया लिखी हुई है, जो उन्होंने अपने आदेश में दिखाया है, हम वो चीज आपको बता रहे हैं। तो तय मानकों के हिसाब से अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मतलब सिस्टम ही हो गया। अब आप ये देखिए अपने क्षेत्रीय लोगों में, जैसा कि मैं अपने यहाँ खुद देख रहा हूँ अपने क्षेत्र में, जब कच्ची फसल आलू बोई जाती है तो बहुत सारे किसान जाते हैं हमारे यहाँ संडीला में जाकर के व्यापारियों से पैसा लाते हैं। वो पैसा वो पहले लाते हैं, फसल बोने से पहले। उनकी शर्त बस इतनी होती है कि जो फसल आप लाएंगे, खोदेंगे, या जो आपकी फसल पैदा होगी उसका जो विक्रय होगा वो मेरे द्वारा होगा। वो पैसा देते हैं आपको फसल पैदा कराने के लिए, तो लालच सिर्फ इतना होता है कि आप जो फसल जब पैदा करेंगे तो हमारे पास आकर के ही बेचेंगे। सेम सिस्टम था। यहां पे कंपनी आपसे डील कर रही थी, कंपनी आपके साथ एग्रीमेंट कर रही थी और इस एग्रीमेंट के ऊपर ही सारा काम था। एग्रीमेंट में यह नहीं था कि हम आपका खेत लिखवा लेंगे या कुछ भी करवा लेंगे। बैठ जाए माता। तो यह सिस्टम था। क्या गलत था? जब आज प्राइवेट आपके लोग जाके किसानों जो है व्यापारियों से पैसा लाते हैं और खेती करते हैं, यह गलत नहीं है। लेकिन अगर एक सिस्टमेटिक तरीके से, कानूनी तहत से अगर आपको काम किया जाता है तो वो गलत है। कैसे गलत हो सकता है? तो ये था मोदी जी का दूसरा सिस्टम। इसमें मोदी जी का कहना था, जब आप अपना पैसा लगाएंगे नहीं, किसी दूसरे के यानी थर्ड पार्टी, सेकंड पार्टी से पैसा लेकर के आप अपनी खेती में लगाएंगे, अपनी फसल का जो आप फसल बोने जा रहे हैं उस प्रकार के डीलर से आप अपनी डील कर रहे हैं, पहले ही डील कर लेते हैं, भाव का रेट का एग्रीमेंट हो जाता है कि आपकी अगर गेहूं की फसल कर रहे हो 18 रुपये किलो के हिसाब से हम आपकी खरीदेंगे।
तो जब 18 रुपये का आपका एग्रीमेंट हो गया है तो जाहिर सी बात है आपका 18 रुपये में वो सामान खरीदा जाएगा, प्रोडक्ट खरीदा जाएगा। फिर दूसरी बात, तो पैसा तो वो आपको दे रहा है ना, पहले आपको रिस्क लेने की जरूरत नहीं। अगर कोई गलत काम करता है, नहीं आपके शर्तों पे खरा उतरता है, तो आप मत दीजिए उसको। उसके लिए आपको पहले मोदी जी ने बता दिया, आपके लिए भारत की सभी दुकानें खुली हैं, हर व्यक्ति के पास कहीं भी आप अपना माल बेच सकते हो, किसी के बात ही नहीं हो, है ना। तो ये कानून एक तरीके से इन्होंने कहा भी है, इस कानून के तहत देश भर के किसान बुआई से पहले ही तय मानकों और तय कीमत के हिसाब से अपनी फसल को बेच सकते थे। सीधे शब्दों में कहें तो यह कानून कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़ा हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मतलब, कॉन्ट्रैक्ट माने क्या होता है? संपर्क। जब आपका संपर्क थर्ड पार्टी को, मतलब जो सेकंड पार्टी आपकी है, बिचौलियां हैं, ये सबको छोड़ करके आपको डायरेक्ट कंपनी से अगर आपकी अप्रोचिंग हो रही, डायरेक्ट डीलिंग हो रही है, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो सीधा सिस्टम हो गया कि कॉन्ट्रैक्ट करके अपना फार्मिंग माने खेती कर रहे हैं। कौन सी गलत बात है? समझने का फेर था दोस्तों, बस जुड़ा है। इस कानून को लेकर सरकार का कहना था कि इसके जरिए किसानों को नुकसान व जोखिम कम रहेगा। इसके अलावा उन्हें फसल तैयार होने के बाद खरीदारों को जगह जगह जाकर ढूंढने की भी जरूरत नहीं होगी। इतना ही नहीं, इसके जरिए देश का किसान समानता के आधार पर न सिर्फ खरीदार ढूंढ पाने में सक्षम होगा, बल्कि उसकी पहुंच बड़े कारोबारियों और निर्यातकों तक बढ़ जाएगी। यानी कि जो बड़े बड़े कारोबार, अभी आप पहुंच पाते हैं किसी मील तक, किसी कंपनी तक अपने फसल को बेच पाते हैं? नहीं पहुंच पाते हैं दोस्तों। लेकिन अगर यह कानून आता तो एक दिन जरूर आता कि आप अपनी फसल के खुद मालिक होते और खुद निर्धारित करते कि मैं इतने रुपए में बेचूं, कि ये डील पहले होती। ये तो नहीं था कि प्रोडक्ट हमने बना लिया, उसके बाद हम किसी के पास लेके भैया तुम खरीद लो। जब हमारा प्रोडक्ट हमने पहले डील कर रखी है तो तय मानक पहले ही हो जाते हैं कि हम ऐसा माल होगा इतने में खरीदेंगे, इतनी कैटेगरी, यानी एक पैरामीटर रखा जाता, एक गुणवत्ता तय की जाती, उसके आधार पे आपकी हर चीज़ का एग्रीमेंट होता, उसके मानक के आप खरे उतरते उतने पे आपका माल खरीदा जाता। सिंपल सी बात। कोई पढ़े लिखे हैं यार, हम लोग अनपढ़ थोड़ी हैं। तो आपकी पहुंच भी बढ़ जाती जब आप डायरेक्ट अपनी मालिकों से, कंपनी मालिकों से, बड़े बड़े कारोबारियों से आपकी डायरेक्ट बैठक होती, डायरेक्ट होता, आप खुद महसूस करते यस मैं ऑनर हूं। और जो तीसरी बात हम कर रहे थे संशोधन की, वो कानून असलियत नहीं था, थोड़ा चेंजमेंट किया गया था। वो आवश्यक वस्तुएं संशोधन अधिनियम 2020। ये नियम में बताया गया है फसलों के भंडारण और फिर उसकी कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार ने पहले असेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 बनाया था। इसके तहत व्यापारी एक सीमित मात्रा में ही किसी भी कृषि उपज का भंडारण कर सकते थे। वे तय सीमा से बढ़कर किसी भी फसल का स्टॉक नहीं रख सकते थे। नए कृषि कानूनों में आवश्यक वस्तुएं संशोधन अधिनियम 2020 के तहत अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू जैसी कई फसलों को आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट से बाहर कर दिया गया। सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा, अकाल या ऐसे ही किसी विपरीत हालात के दौरान इन वस्तुओं के भंडारण पर कोई सीमा नहीं लगेगी। बात समझिए आप लोग। पहले क्या था, एक जो अधिनियम आया था 1955 में, एक सीमित मात्रा में ही किसी उपज का भंडारण कर सकते थे। पहले एक दूसरी आप बात समझिए, जब अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले प्याज आसमान छूने लगता था, क्या होता था कि बहुत सारे व्यापारी लोग एकदम स्टॉक कर लेते थे और उसकी सेलिंग रोक देते थे। अचानक किसानों का माल कारोबारियों तक पहुंच गया और वो अपने प्रोडक्ट को रोक दिए, आम पब्लिक में त्राहिमाम होने लगा। और जैसे त्राहिमाम होने लगा, सीमा डायरेक्ट ही बात है कि महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ा करके फिर वो औने पौने दाम नहीं, दूने तीगने दामों पे उसका रेट करके बेचते थे और लाभ कमाते थे।
सरकार में इसी प्रकार के संशोधन किए। किसान चाहे तो स्टॉक कर सकता है, किसान चाहे अपना स्टॉक कर सकता है, लेकिन कारोबारी के लिए छूट नहीं है कि कारोबारी किसी चीज़ का भंडारण करे। एक सीमा तय कर दी गई है, उसके आधार पर ही आप स्टॉक कर सकते हैं और अपना व्यापार कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी बातें थी। अब शॉर्टकट में बता दें। पहला सिस्टम था कि आप अपनी फसल को किसी भी खुली मार्केट में बेच सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को बेच सकते हैं। जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस आपका मूल्य निर्धारित होगा, एमएसपी निर्धारित होगी गुणवत्ता के आधार पे। पहला कानून यही था कि आप देश के किसी भी हिस्से में जाकर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संस्था को, किसी भी कंपनी को आप अपना अनाज, अपना तैयार की हुई फसल किसी को आप बेच सकते थे। सेकंड था, अगर आप गरीब हैं, अगर आप इतने सक्षम नहीं हैं कि अपनी फसल की उपज में आप सही लागत लगा पा रहे हैं, सही आप उसको खर्चा पानी से उसको सही तरीके से उसमें लागत लगा पा रहे हैं या सक्षम हैं, तो इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग थी। बड़े बड़े किसान भी कर सकते, छोटे भी कर सकते थे। किसी कंपनी से, किसी बनिया से, सेठ से, किसी भी व्यक्ति जो रोजगार करता हो, जिसके माध्यम से आपकी फसल बेचनी हो, तो उससे आप कांटेक्ट करके उससे कुछ परसेंट हिस्सा लेकर के उसके द्वारा आपको अपनी फसल का भी एग्रीमेंट करा करके उसके बाद में आप खेती, वो उसी जो तय हुई खेती उसके हिसाब से आप खेती करें। और खेती करने के बाद में आपको अपना वो प्रोडक्ट उसी के साथ बेचना है और जो भी हो उसी के हिसाब से आपकी फसल खरीदी जाएगी। आपको कहीं भी खरीदार ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पे आपको थर्ड यानी सेकंड पार्टी जो आपकी बिचौलिया है, बनिया है, तमाम प्रकार जहाँ प्राइवेट मंडियों में आप बेचते हैं जाके, इन सब की जरूरत नहीं थी। तीसरी बात थी ये जो आपने अभी लास्टली बोला, संशोधन में यह था, पहले लोग जो है स्टॉक करते थे, महंगाई बढ़ा देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जो संशोधन किया गया इसमें आपको स्टॉक नहीं करना है, आपको अपने माल को बेचना ही होगा। ये व्यापारियों की हकीकत बात ये थी दोस्तों, जो सारे तीनों कानूनों का जो निचोड़ निकला है वो व्यापारियों के लिए नुकसानदेह था, किसानों के लिए नहीं। ना हो तो आप एक बार गूगल पे सर्च कीजिएगा, जहां से आपको हो सके वहां से इस कानून की जानकारी लीजिएगा। और मुझे जितनी जानकारी थी वो हमने आपको शेयर की है। हमने यही देखा कि कानून जो थे वो कहीं हद तक गलत नहीं थे। हम वही चीज कर रहे हैं। किसान क्यों परंपरागत मार पे मार खाता जा रहा है? कानून आते हैं, लोग लागू नहीं हो देते, क्योंकि व्यापारी ऐसे हैं जिनको किसानों के द्वारा ही रोटी रोजी चल रही है। जब किसान डायरेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट कंपनी से अप्रोच करने लगेगा, कॉन्टेक्ट डायरेक्ट कंपनियों से हो जाएगा, तो बिचौलिए खत्म हो जाएंगे। और जब बिचौलियों का जीवन खत्म हो जाएगा तो फिर वो कहाँ जाएंगे? सिंपल सी बात है, वो राजनीति हम ही आप पे करेंगे। वो कर दिए हैं। मोदी जी को कदम ऐसे ही वापस नहीं लेना पड़ा, ये हमारी आपकी न समझदारी के कारण कदम वापस लेना पड़ा। आज हम लोग साक्षरता में बहुत आगे चले गए हैं, लेकिन हमने यहाँ पे जब कल मैंने इंटरव्यू लिया, बहुत बड़े बड़े सेठ, बनिया, किसान लोग जब वहाँ गए, हमने वहाँ इंटरव्यू लिया लोगों का, तो लोगों ने कहा कि मुझे इन कानूनों के बारे में ही जानकारी नहीं है। मुझे बहुत शर्म आई दोस्तों, और बहुत पश्चाताप हुआ कि कहीं ना कहीं अब मैं बात करता हूँ मोदी जी के फेलियर के बारे में। मोदी जी का, योगी जी का सिस्टम फेलियर रहा, क्योंकि ये लोग वास्तव में लोगों को समझाने में नाकामयाब रहे। इन्हें चाहिए था कि ब्लॉक स्तर से कुछ अधिकारी गणों को ग्राम ग्राम में भेजते, अपनी ग्राम सभाओं में भेजते, ग्राम प्रधान को आदेशित करते, ग्राम प्रधान को जानकारी देते, मीटिंग कराते और लोगों की इन कानूनों के बारे में जानकारी होती। काश अगर आज इन लोगों को जानकारी होती तो ये चंद कुछ लोग जो धरने बैठे हुए थे, तो आज कुछ लोग इस कानून की मांग के लिए हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की संख्या में लोग धरने पर बैठे होते। दोस्तों, मैं सुमित तिवारी जितना नॉलेज था आप लोगों के बीच में शेयर किया है। अगर मुझसे कुछ गलती हुई है, मैंने कुछ आप लोगों को सही तरीके से एक्सप्लेन ना कर पाया हो, तो मैं सुमित तिवारी आप लोगों में विदा लेता हूँ, क्षमा याचना करता हूँ। हो सके तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर लोगों को भी जानकारी है तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैंने देखा है 90% लोगों को कानून के बारे में जानकारी ही नहीं है। नहीं, अगर आप लोगों को विश्वास है तो हमारे YouTube चैनल जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसी के लिंक पे जाइए। इसमें और जो भी सारे हमारे वीडियो हैं, सारे वीडियो अगर आप देखेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा कि वास्तव में ग्रामीण लोगों में 99% लोगों को ये जानकारी नहीं है कि
कि जो मोदी जी ने जो 3 कृषि कानून लाए थे उनका क्या लाभ था और क्या नुकसान था, उसमें क्या होता और क्या नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, बाय।